का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना खत्म हुआ, शहर में डेंगू ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। रवासा लाहौर से डेंगू के 41 केसेस सामने आ चुके हैं। इंसदादी डेंगू टीमों ने 60,520 इंडोर मुकामात को चेक किया। इसी तरह इंसदादी डेंगू टीमों ने 9,747 आउटडोर मुकामात को चेक किया। इस वक्त डेंगू की शहर में क्या सूरत हाल है, मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अमूमन तौर पर देखा जाता है कि मानसून की बारिशों के बाद जो डेंगू के केसेस है उनमें इजाफा होता है, लेकिन ना सिर्फ अभी कोई बारिश हुई है बल्कि शदीद गर्मी के बावजूद जो डेंगू के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। अभी भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू का मजीद एक केस सामने आ गया है और रवां साल से अब तक मजमूई तौर पर डेंगू के कुल 41 केसेस सामने आ चुके हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में महकमा सेहत की टीमों ने 60,000 इंडोर जबकि 10,000 आउटडोर मकामात को चेक किया, जबकि 227 मकामात से लार्वा मिला जिसको तलब कर दिया गया। महकमा सेहत की जानिब से यही कहा गया है कि डेंगू के केसेस आना तशवीशनाक बात है, लेकिन जहां पर डेंगू के लार्वा मिल रहा है ना सिर्फ उसको तलब कर रहे हैं बल्कि उन अफराद के खिलाफ FIR भी कटवाई जा रही है। और दूसरा उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि डेंगू के खात्मे में उनका मुकम्मल साथ दें। कहीं पर भी जो पानी है वो खड़ा ना होने दें और कहीं पर भी गंदगी है फौरी तौर पर उसको साफ सुथरा करें। अगर शहरी जो है वो साथ देंगे तो जो डेंगू पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी, शहरी साथ देंगे तो डेंगू पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। अच्छा अजमत, ये बताइएगा कि इस हवाले से जिले इंतजामिया कितनी मुतहरिक आप देख रहे हैं और क्या अस्पतालों में अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए पिछले साल के मुकाबले में तो इस साल कोरोना की वजह से थोड़ी सी आप बेहतरी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल डेंगू की वजह से बहुत बुरे हालात है। तकरीबन 150 के करीब जो अफराद हैं वो जाम बहक हो गए थे, जबकि पिछले साल सितंबर के अंदर शहर लाहौर के तमाम अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर चुके थे। इस साल जो है वो जो महकमा सेहत की जो टीमें हैं वो काफी हद तक मुतहरिक नजर आ रही हैं। जहां पर भी डेंगू लाजा मिला है उसको फौरी तौर पर तलब कर दिया जा रहा है, जबकि अस्पतालों के अंदर डेंगू के जो काउंटर्स हैं वो भी तश्कील दे दिए गए हैं। फिलहाल तो जो हालात हैं वो काबू में है। अभी तक कोई भी अस्पताल के अंदर डेंगू का मरीज जो है वो जेर इलाज नहीं है। सिर्फ डेंगू का जो केस है वो सामने आया, जबकि उस घर में ही उस शख्स का इलाज चल रहा है। तो महकमा सेहत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि फिलहाल तो जो हालात है वो कंट्रोल में, लेकिन असल जो हालात तब पता लगेंगे जब मानसून की बारिश होंगी, क्योंकि मानसून की बारिशों के बाद फौरी तौर पर जो डेंगू के केसेस है वो सामने आते हैं और वहीं पर भी महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है वो टेस्टिंग होगी कि अगर मानसून की बारिशों के बाद केसेस ज्यादा आने के बावजूद अगर अस्पतालों में बर्डन कम रहा और जो केसेस हैं वो ज्यादा ना आए तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श होगी। जी, अच्छा, तो मानसून से निमटने के लिए और उन हालात से निमटने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है अजमत? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको पहले बताया महकमा सेहत ने इस बार जो FIR है उसमें तेजी कर दी है। तकरीबन 150 के करीब जो शहरी हैं उन पर FIR काटी गई हैं, इनमें दुकानदार भी शामिल हैं। जहां पर भी पानी जो खड़ा मिल रहा है या कहीं पर भी जो लार्वा मिलता है उसको फौरी तौर पर तलब करने के बाद जो FIR है वो कटवाई जा रही है। और महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सिर्फ शहरियों को यही पैगाम है कि ना सिर्फ साथ दें बल्कि जहाँ पर भी शहरी जो लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ हम FIR भी देंगे। और हमारी जो तमाम टीमें हैं वो फिलहाल तो मुतहरिक नजर आ रही हैं और जहाँ पर भी जो डेंगू लार्वा मिल रहा है उसको फौरी तौर पर तलब कर रहे हैं। और कुछ शहरी अगर कंप्लेन भी करते हैं यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है तो फौरी तौर पर जो महकमा सेहत की टीमें हैं वो फिलहाल वहां पर जा रही हैं, क्योंकि कोरोना के बायस अब जितनी भी टीमें थी वो सारी अब डेंगू पर जो है वो डिवाइड कर दी गई है। पिछले साल जो सबसे बड़ा मसला ये हुआ था कि कोरोना भी थोड़ा पीक पे था और तमाम टीमें कोरोना के अंदर बिजी थी, इसलिए डेंगू की जो टीमें हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन इस साल महकमा सेहत को कोरोना का चैलेंज नहीं है तो उनके पास डेंगू को टैकल करने के लिए बेहतरीन मौका है कि इस साल मानसून से पहले ही वो तमाम तर जो इकदाम हैं वो उठा लें, कहीं पर भी जो पानी है वो खड़ा ना होने दें। और सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग होगा पार्क के अंदर, क्योंकि पार्क जो खुले मैदान होते हैं वहाँ पर बारिशों में जब पानी खड़ा होता है वहाँ पर जो मच्छर है वो बहुत ज्यादा लार्वा जो है वहाँ पे अफजाइश पाता है और वहाँ से डेंगू मच्छर बनने के बाद जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं। तो सबसे बड़ा PHA के लिए और महकमा सेहत के लिए ताज जो है वो मानसून की बारिशों के बाद होगा। अब देखने में आता है कि महकमा सेहत किस तरह इसको टैकल करता है। अच्छा, ये भी बताइएगा अजमत कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने इस तरह की सिचुएशन से कैसे निमटना है, कहीं पानी खड़ा नहीं होने देना। और उसके अलावा ये भी बताइएगा कि डॉक्टर्स की जानिब से क्या मशवरा दिया जा रहा है, शहरियों के लिए क्या हिदायत जारी की जा रही हैं, इस मर्ज से कैसे बचा जा सके? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो शहरियों को खबरदार कर लूँ और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि टीबी मारिंग की जानिब से ये कहा गया ऐसे अफराद जिनको जो डेंगू है वो पहले हो चुके हैं उनको अगर दोबारा डेंगू होगा उनकी हालत काफी ज्यादा तशवीशनाक होगी, क्योंकि जो उसकी इम्यूनिटी है वो भी पहले तौर पर कम होती है, क्योंकि डेंगू की वजह से इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हुई है। तो ऐसे शहरी जिनको डेंगू हो चुका है सबसे पहले तो उनको सबसे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अगर खुदा ना खास्ता उसको डेंगू हुआ
तो उसकी हालत काफी ज्यादा तशवीशनाक होगी और ऐसे ही अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जो एहतियात करने की जरूरत है वो ऐसे अफराद हैं जिनको ऑलरेडी डेंगू हो चुका है। अब सबसे पहले जो हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा ये करना है कि पानी चाहे गंदा हो चाहे साफ हो, इससे डेंगू को फर्क नहीं पड़ता। पानी साफ में भी जो डेंगू है अपने लार्वा जो अफसाइश है वो पाता है। इसलिए सबसे पहले हमने कहीं पर भी जो पानी है वो खड़ा नहीं होने देना, जबकि कहीं पर भी हमने गंदगी नहीं रखनी, सफाई सुथराई करनी। और दूसरा, सुबह के वक्त और शाम के वक्त सबसे ज्यादा जो डेंगू लार्वा है वो तब काटता है। तो शहरियों को चाहिए पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और कहीं पर भी अगर वॉक करने जाए, एक्सरसाइज करने जाए, पूरा ट्राउजर, पूरी शर्ट्स और का इस्तेमाल करें और फेस पर जो है वो लोशन का इस्तेमाल करें, ताकि शहरी जो है इस तरह की छोटी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके खुद को भी डेंगू जैसी मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। अच्छा अजमत, पिछली हुकूमत की निस्बत आप ये जो मौजूदा हुकूमत है उसकी स्ट्रेटजी क्या देख रहे हैं? क्या बेहतर इंतजाम देख रहे हैं इस साल? और जो साबिक हुकूमत ने ये भी बात सामने आई थी कि डेंगू का जो डाटा था वो छुपाया था, तो इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है? अब फिलहाल तो महकमा सेहत में बेचैनी की कैफियत है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज उन्होंने हलफ उठा लिया, लेकिन अभी तक जो वज़ीर सेहत पंजाब का वो अभी तक मुहैया नहीं किया गया। अभी तो ये ठहमकुइयां चल रही हैं कि क्या ख्वाजा बरादरान वापस आएंगे, इनके अलावा कोई और गुजर आएंगे। और दूसरा तौर पर कहा यह जा रहा है कि सेक्रेटरीज को भी खतरा है कि जो उनको ट्रांसफर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। डेंगू की सूरत हाल है, अभी तक एक मरीज सामने आया है और जैसा कि अजमत हमें बता रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हैं शहर भर में इस हवाले से खासी तेज कर दी गई हैं और टीम्स खासी मुतहरिक नजर आ रही हैं। शाहदरा पुलिस ने क्रिकेट खेलते नौजवान को पकड़कर पतंगबाजी का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस एहलकार ने नौजवान माजिद को चांद ग्राउंड से हिरासत में लिया। नौजवान को दबोचने की फुटेज सामने आ गई। आबिद चौधरी से इस हवाले से बात कर लेते हैं। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शाहदरा पुलिस ने क्रिकेट खेलते नौजवान को पकड़कर पतंगबाजी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस एहलकार ने नौजवान माजिद को शाहदरा के इलाके में वाक़ चांद ग्राउंड से हिरासत में लिया। नौजवान को दबोचने की फुटेज भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार बिलाल के नौजवान को दबोचने पर दीगर अफराद जो है वो सामने आ गए और उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस एहलकार ने बिलाल जो है इसका नाम बताया जा रहा है, इसने किसी एक ना सुनी और माजिद को थाने ले गया। माजिद को पतंगबाजी का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। अलबत्ता ग्राउंड में तमाम नौजवान खेल रहे थे और अली शाहिदीन के कहना है कि पुलिस एहलकार ने माजिद को पकड़ा और झूठा मुकदमा उस पर दर्ज किया, जिस पर आला हुकाम नोटिस ले और इसे इंसाफ फराहम किया जाए। अच्छा अबे, तो लड़का जो है वो अब वापस आ चुका है और क्या पुलिस एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी? बिल्कुल, इस वाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो नौजवान जिसको हिरासत में लिया गया है वो शाहदरा के इलाके का बताया जा रहा है। माजिद उसका नाम है, जिसकी जमानत हो चुकी है। इस वाले से पुलिस के कहना है कि इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई थी, जिस पर नौजवान माजिद को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वाक़े मामले में जो पुलिस एहलकार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि ग्राउंड में सैकड़ों अफराद जो है वो खेलते हुए मौजूद है और जिनका यह कहना था कि ग्राउंड में तमाम अफराद खेलने में मसरूफ थे कि इस दौरान पुलिस एहलकार मौका पर पहुंचा और गिरफ्तार से पकड़कर नौजवान माजिद है उसको थाने ले जाया गया, जिस पर जो मौके पर मौजूद अफराद उन्होंने भी शाहदरा पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया था और आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि वाकई मामलों में जो पुलिस एहलकार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ताहाल लाहौर पुलिस के हुकाम की जाने से कोई कार्रवाई नहीं। ताहाल पुलिस एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी हमारे साथ आगाह कर रहे थे। शाहदरा पुलिस ने क्रिकेट खेलते नौजवान को पकड़कर पतंगबाजी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस एहलकार ने नौजवान माजिद को चांद ग्राउंड से हिरासत में लिया। नौजवान को दबोचने की फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस एहलकार बिलाल के नौजवान को दबोचने पर दीगर अफराद छुड़ाते रहे, जबकि पुलिस एहलकार बिलाल ने किसी एक की ना सुनी और माजिद को थाने ले गया। और अब बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। शहर में गर्मी की शदीद लहर, हीट वेव का खदशा है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चंद रोज में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। लाहौर में हीट वेव की दूसरी लहर में तेज़ी से इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। माहिरीन शहरों को हिदायत कर रहे हैं कि मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आने वाले दिनों में जो है वो हीट स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन देखने में आ सकती है, जिसकी वजह से माहिरीन जो है वो हिदायत कर रहे हैं कि शहरी अपनी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाएं। इस वक्त दर्जा जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 25% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर
किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है वो 44 से 45 डिग्री तक जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में जो है वो गर्मी मजीद बढ़ेगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 41 डिग्री तक जाएगा। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर का AQI जो है वो आज 150 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आने वाले दिनों में जो है वो मजीद बढ़ेगा और 1-2 दिन तक जो है वो गर्द आलूद फिजाएं जो है वो भी चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद जो है वो मौसम में थोड़ी सी तब्दीली देखने में आएगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल भी कमी देखने में नहीं आएगी। और बारिशों के हवाले से भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। गर्मी की शिद्दत बढ़ती ही रहेगी। कोमल हमारे साथ ही आगाह कर रही थी, शहर में गर्मी अब है और गर्म मौसम में ठंडा संदल और बादाम वाला शरबत शहरियों की दिलपसंद मशरूब बन चुका है। इस हवाले से बात कर लेते हैं उमर डार से, उनसे जानते हैं कि इस गर्मी से शहरी किस तरह से निपट रहे हैं। बताइएगा उमर। बिल्कुल, शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुख्तलिफ इक़साम के जो मशरूबात हैं उनकी फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं फ़िरोज़पुर रोड पे एक शरबत की दुकान पे मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरी इस गर्म मौसम में अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा ठंडा शरबत पीने आए हैं। इधर अगर बात की जाए शरबत की कीमत की तो वो भी बहुत मुनासिब है, 20 रुपये का गिलास फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे बादाम और संदल का जो शरबत है उससे शहरी महजूज हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप बताइएगा, आप यहाँ शरबत पीने आए हैं, गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं शरबत के ज़रिए? जी, आज काफ़ी गर्मी थी, इधर से गुजर रहे थे, इनका काफ़ी मशहूर शरबत है, तो हमने कहा आज इसको दोबारा ट्राई करें गर्मी की वजह से। जी बिल्कुल, ये आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए वो ठंडा ठंडा जो शरबत है उसे महजूज हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो माहिरीन सेहत हैं उन्होंने भी शहरियों को तनबीह की है कि वो इस गर्म मौसम में सख्त गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया उमर। लेस्को के सैकड़ों ट्रांसफार्मर से लाखों का मटेरियल गायब हो गया। मटेरियल चोरी होने पर कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। नामुकम्मल मटेरियल पर ट्रांसफार्मर सब डिवीजन से वापस लेने से इनकार हो गया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा के दौरान जलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लाखों रुपए का मटेरियल चोरी होने का इंकिशाफ हुआ है, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से तमाम जो स्टोर्स हैं उनको ये वाज़े अहकाम दिए गए हैं कि सब डिवीजन की सतह पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वापस किए जाते हैं या फिर उनकी मुरम्मत के लिए उनको वर्कशॉप में भिजवाया जाता है तो उसको वसूल ना किया जाए, जिसमें कॉपर मौजूद ना हो या फिर दीगर जो मटेरियल है उसमें मौजूद ना हो, जिसकी बुनियाद पर कंपनी को लाखों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। ज़राए की जानिब से मजीद ये बताया गया है कि सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं जब वो जलता है उसको सब डिवीजन की सतह पर जब उतार कर उसको दोबारा मुरम्मत किया जाता है तो उसमें जो कीमती मटेरियल है वो तांबा शामिल है उसको गायब कर दिया जाता है और गायब करके लाखों रुपए का जो मटेरियल बनता है इसको बेच दिया जाता है और उसके बाद नाकिस मटेरियल की बुनियाद पर ट्रांसफार्मर मुरम्मत करके जब सिस्टम में दोबारा लगाया जाता है तो उसके बाद जलने के वाक़यात रूनुमा होते हैं। इस वक्त भी सब डिवीजन की सतह पर जब लेस्को की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि नामुकम्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसको वापस नहीं लिया जाएगा तो सब डिवीजन में नाकिस मटेरियल की बुनियाद पर ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत का आगाज़ किया गया है। ट्रांसफार्मर मुरम्मत किए जा रहे हैं और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके जब वो सिस्टम में दोबारा लगाया जा रहा है तो ट्रिपिंग और लो वोल्टेज के जो कंप्लेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। इससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब नाकिस मटेरियल की बुनियाद पर जो मुरम्मत होने वाले ट्रांसफार्मर्स हैं उनको सिस्टम में नस्ब करने की बुनियाद पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को भी लाइन लॉसेस की बुनियाद पर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ज़राए ने मजीद ये भी बताया है कि मौसम गर्मा में चूँकि कंपनी के पास ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है उसकी बुनियाद पर यह अहकाम दिया गया है कि ट्रांसफार्मर्स को वापस ना लिया जाए और सब डिवीजन में जो लाइन सुपरिटेंडेंट हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो उन ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत करवा के सिस्टम को चलाए। बुनियादी तौर पर यह वजह थी कि मटीरियल मौजूद नहीं और सब डिवीजन को ये प्रेशराइज और दबाव उन पर डालने के लिए किया गया ताकि सिस्टम को चलाया जा सके और सार्फिन को बिजली फराहम की जा सके। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। माह अप्रैल टैक्स ऑफिस ने हदफ से ज़ायद महसूलात इकट्ठे कर लिए हैं। टैक्स हदफ 18 अरब 30 करोड़ था, 18 अरब 60 करोड़ की वसूली की गई है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रिजवान नकवी, बताइएगा।
जी रिदा, माहाना टैक्स हदफ जो है वो रीजनल टैक्स ऑफिस के लिए 18 अरब 20 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया था, जबकि रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से 18 अरब 60 करोड़ रुपए की वसूली की गई है ड्यूटी टैक्सेस की मद में। गुज़श्ता साल अप्रैल में 11 अरब 30 करोड़ रुपए के महसूलात जमा किए गए थे, जबकि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल अप्रैल के दौरान 65% जायद वसूली की गई है। इस हवाले से चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल की जानिब से रीजनल टैक्स ऑफिस के अफसरान और अमला की कारकर्दगी को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि चीफ कमिश्नर ने कहा है कि मई के जो टैक्स अहदाफ हैं मजमूई तौर पे 20 अरब 50 करोड़ रुपए वो भी टीम वर्क से पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस नासिर इकबाल का कहना है कि अप्रैल में मजमूई तौर पे 104 लाहौर के रिटेल स्टोर्स हैं जो कि टीयर 1 के क्राइटेरिया पे पूरे उतरते थे, उन्हें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक किया गया है। अप्रैल में पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर से जुर्मानों की मद में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई है। टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट्स मुजमिद करके अप्रैल के दौरान 70 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। जी ठीक है, रिजवान नकवी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं, रेलवेज पुलिस हेल्प डेस्क की बेहतर कारकर्दगी। रेलवेज पुलिस ने 2 कमसिन गुमशुदा बहनें वरसा के हवाले कर दी। दोनों बहनें कुव्वत गोयाई और समात से महरूम थीं। रेलवे पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। तानिया और मुस्कान घर से नाराज होकर सफदराबाद से ट्रेन पर लाहौर पहुंची। हेल्प डेस्क ने दोनों बच्चियों को बाहिफाजत तहवील में लिया। बच्चियों ने अपना नाम और घर का राब्ता नंबर लिख कर दिया। तर्जुमान रेलवे पुलिस की जानिब से बताया गया। हेल्प डेस्क ने वरसा से राब्ता करके बच्चियों को वालिदा के हवाले कर दिया। तो आपको बताएं कि रेलवे पुलिस हेल्प डेस्क की बेहतर कारकर्दगी देखने में आई। रेलवे पुलिस ने 2 कमसिन गुमशुदा बहनें वरसा के हवाले कर दी। दोनों बहनें कुव्वत गोयाई और समात से महरूम थीं। उधर आपको आगाह करें, एयर ब्लू का लाहौर से रियाज परवाज़ों के आगाज़ का फैसला। एयर ब्लू लाहौर से रियाज के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। पहली परवाज़ 14 मई से ऑपरेट की जाएगी। एयर ब्लू ने टिकट्स की बुकिंग का आगाज़ भी कर दिया है। एयर ब्लू लाहौर से रियाज फ्लाइट ऑपरेशन चलाने वाली दूसरी पाकिस्तानी एयरलाइन बन चुकी है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, एयर ब्लू का लाहौर से रियाज परवाज़ों के आगाज़ का फैसला। एयर ब्लू लाहौर से रियाज के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। पहली परवाज़ 14 मई से ऑपरेट की जाएगी। एयर ब्लू ने टिकट्स की बुकिंग का भी आगाज़ कर दिया है, जबकि एयर ब्लू लाहौर से रियाज फ्लाइट ऑपरेशन चलाने वाली दूसरी पाकिस्तानी एयरलाइन बन चुकी है। तो एयर ब्लू ने अब लाहौर से रियाज परवाज़ों के आगाज़ का फैसला किया है। एयर ब्लू लाहौर से रियाज के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी।